Hello guys. Second most common complication in dental clinic is hematoma. Now what is hematoma? जब हम अपर मैक्सिलरी जॉ को एनास्टाइज करने के लिए सुप्रा अल्वियोलर नर्व ब्लॉक देते हैं तो वो नर्व ब्लॉक देते समय हम सिरिंज को थर्ड मोलार के प्रॉक्सिमिटी से इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ, तो वहाँ पर गैंग्लियोनिक प्लेक्सेस होते हैं। अगर हमारी सिरिंज फाइन हो और बहुत अंदर तक चली जाए और उस गैंग्लियोनिक प्लेक्सेस को अगर पिंच करे तो वहाँ से ब्लड ऊज होने लगता है। ऊजिंग ब्लड को प्लेस नहीं मिलती बाहर निकालने के लिए, सो दैट ब्लड गेट डिपॉजिटेड इन फेसिया एंड मसल्स ऑफ मैक्सिलरी, स्पेशली इस पोर्शन में, और यहाँ पर बहुत इंटेंसिव स्वेलिंग आ जाती है। इसी स्वेलिंग को हम हेमाटोमा कहते हैं। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ हेमाटोमा। फर्स्ट मैनेजमेंट, अगर गलती से आप सुप्रा अल्वियोलर नर्व ब्लॉक देने लगे और प्लेक्सेस पिंच हो जाए और ब्लडिंग चालू हो जाए और यहाँ पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाए तो आप पेशेंट के चिक को दबा के रखिए। एक अंदर से पोर्शन थोड़ा हाथ का और बाहर के पोर्शन से आप चिक को दबा के रखिए। पेशेंट का जितना ब्लडिंग टाइम है उतना तो ब्लड निकलेगा ही, लेकिन आप जब प्रेस करोगे तो स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। सेकंड मैनेजमेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेशेंट को कैसे समझाए कि ये क्या होता है, क्योंकि पेशेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस से इस बात को डील करने लगता है, कंपेयर करने लगता है कि वो बोलता है कि पिछले बार पेशेंट डॉक्टर ने किसी और डॉक्टर ने एक्सट्रैक्शन किया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको हमें डील करने आना चाहिए। आप पेशेंट को समझाइए कि कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी स्वेलिंग आई है क्योंकि उसमें ब्लड फील हुआ है। ब्लड को बाहर निकालने के लिए जगह नहीं थी, ब्लड को बाहर आने के लिए जगह नहीं थी, तो सिर्फ मसल्स में डिपॉजिट हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगर पेशेंट समझदार हो तो समझ जाएगा, लेकिन अगर समझदार ना हो तो शायद वो झगड़े करेगा। आपकी मैनेजमेंट स्किल यहाँ पर आती है। आपको पेशेंट से अच्छे से समझाइए कि ये कोई बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ स्वेलिंग आई है क्योंकि अंदर ब्लड जमा हुआ है। वो स्वेलिंग 4-5 दिन में कम हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है। टेक पेशेंट इन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कीजिए, जैसे क्लेवम है, मेगा पेन है, ऐसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दीजिए, पेन किलर दीजिए, 5 डेज़ का कोर्स दीजिए और फिर पेशेंट को 5 दिन के बाद बुलाइए। धीरे धीरे स्वेलिंग कम हो जाएगी। जब स्वेलिंग, फॉर एग्जांपल, जब हमें पिंच होता है किसी भी बॉडी पोर्शन में और ब्लड डिपॉजिट चालू हो जाता है, ब्लड को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो मसल्स के अंदर ही जमा होता है। लेकिन हमारी बॉडी की टेंडेंसी से, हमारी बॉडी मैकेनिज्म से वो डिपॉजिटेड ब्लड ऑटोमेटिकली बॉडी में एब्सॉर्ब हो लगता है। हाँ, इट विल टेक टाइम, पर वो एब्सॉर्ब होता है। 4-5 दिन में वो अच्छी तरह से कैन सी द ब्लैकिश पैच इन योर buccal mucosa in inner side. So this is also not big deal. सिर्फ बात यहाँ पर आती है कि पेशेंट ब्लड नो और बॉडी, दूसरा तो कुछ है नहीं, दूसरा तो बाहर की कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ ब्लड ही है। सो ब्लड बॉडी में एब्सॉर्ब होना ही है उसको। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एब्सॉर्ब हो जाता है। और तीसरी बात, तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो नए प्रैक्टिशनर होते हैं, सो जब वो चीज़ ये देखते हैं तो वो डर जाते हैं। सो इस पर एक सॉल्यूशन ऐसा है कि जनरली यू डोंट गो विथ सुप्रा अल्वियोलर नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक देने की, सुप्रा अल्वियोलर नर्व ब्लॉक देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप मैक्सिलरी थर्ड मोलार भी विदाउट सुप्रा अल्वियोलर नर्व ब्लॉक आराम से निकाल सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन के अंदर। सो ब्लॉक देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए जब हेमाटोमा हो जाता है या ब्लड डिपॉजिट हो जाता है तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है पेशेंट मैनेजमेंट। पेशेंट मैनेज होता ही नहीं है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, व्हेन आई सॉ दैट कि ऐसा हेमाटोमा की केसेस हुआ करते थे डिपार्टमेंट में, तो जब होता है तो पेशेंट वहाँ पर झगड़े करना चालू करता है। सो प्राइवेट प्रैक्टिस में यू आर होल एंड सोल अथॉरिटी। अच्छा होगा आपका होगा, बुरा होगा आपका होगा, नाम होगा वो भी आपका होगा और नाम खराब होगा वो भी आपका होगा। सो जस्ट डोंट गो विथ सुप्रा अल्वियोलर नर्व ब्लॉक ना। इसकी कोई इतनी मैंडेटरी नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती। आराम से आप इन्फिल्ट्रेशन के अंदर मैक्सिलरी थर्ड मोलार निकाल लेते हैं और इतना अंदर तक सिरिंज इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये कुछ बातें थी जैसे कि हम हेमाटोमा को डील करते हैं।